प्रिय छात्रों नमस्कार। शुरू करें जी। प्रिय छात्रों नमस्कार। मैंने आज आपके सामने एक और प्रश्न पत्र उठाया है। प्रश्न पत्र थोड़ा सा हल्का प्रिंटेड है, यानी कि वह कुछ धुंधला सा भी दिखाई देता है। फिर भी हम देखते हैं इस प्रश्न पत्र में क्या कुछ दिखाई दे रहा है और क्या कुछ हम इसको समझ सकते हैं। अपठित अवबोधनम को हम देखते हैं। गद्यांश है प्रकृत्या अस्मभ्यम शुद्धम पवित्रम च पर्यावरणम प्रदत्तम। प्रकृति ने हमें शुद्ध पवित्र पर्यावरण दिया। परम मानव स्वकृत्य, मनुष्यों ने अपने कृत्यों के द्वारा इदम प्रदूषितम कृतम, इस पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। और प्रदूषण समस्या विषय अद्य संपूर्ण विश्वम चिंताकुलम अस्ति। इस प्रदूषण के विषय में सारा विश्व चिंता से व्याकुल है। प्रदूषण निवारणाय उपायेषु वृक्षारोपणम सर्वोत्कृष्टम मतम। प्रदूषण के निवारण के लिए सर्वोत्कृष्ट समाधान वृक्षारोपण है। प्रदूषण समस्या तदैव उपस्थिता, जब प्रदूषण की समस्या तभी उपस्थित होती है यदा मानवेन स्वार्थ सिद्ध है, जब मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वन कर्तनम आरब्धम, वन को काटना शुरू किया। अतः वृक्षारोपणम अधिकाधिकम कर्तव्यम, इसलिए वृक्षों का आरोपण अधिक से अधिक करना चाहिए। यतो ही वृक्षो रक्षति रक्षित, यदि हम वृक्ष की रक्षा करेंगे तो वृक्ष हमारी रक्षा करेगा। अब हम इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। रक्षिता क रक्षति, वृक्षो रक्षति रक्षितः, यह कह को हटा करके क्या लिखेंगे? वृक्ष। वृक्षः कस्य प्राणभूता, वृक्ष किसके प्राणभूत हैं? तो मानव जीवनस्य, यहां देखिए मानव जीवन। वातावरणम कई प्रदूषितम, वातावरण को किससे प्रदूषित किया है? स्वकृत्यै, कई आप यहां पर देखिए स्वकुकृत्यै, विषाक्त वायो शोषण सामर्थ्यम केषु अस्ति? वृक्षेषु। प्रकृत्या केभ्य शुद्धम पर्यावरणम प्रदत्तम, प्रकृति ने केभ्य अस्मभ्यम, हमने इन प्रश्नों को देखने की कोशिश की, प्रश्नों के उत्तर को हमने दिखाया आपके पास। और अब कुछ पूर्ण वाक्य में उत्तर देखेंगे। मैं अब वापस बार बार आपको उस प्रश्न की तरफ दिखाऊंगा। प्रदूषण समस्या कदा उपस्थिता भवत, प्रदूषण की समस्या कब पैदा हुई? प्रदूषण समस्या विषय अद्य ये लिखा है कि प्रदूषण की समस्या तदैव उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थ सिद्धे वन कर्तनम कृतम। ये यहां से यहां तक लिखिए। एक आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने ये लिखा है, प्रदूषण समस्या तदैव उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थ सिद्धे वन कर्तनम कृतम आरब्धम। ये यहां तक आप लिख लेंगे, एक हो जाएगा आपका। और जैसे आपका एक होगा आपका उत्तर हो जाएगा। वृक्षानाम अभावे किम भविष्यति, वृक्ष के अभाव में क्या होगा? वृक्षेषु वृक्षानाम अभावे, वृक्ष के अभाव में क्या होगा? वयम सर्वे मृता भवेम। वृक्षा मानवस्य प्राणभूता और तेषाम अभावे च विषाक्त वायु। ये आप यहां तक लिखेंगे, तेषाम को हटाकर लिखेंगे वृक्षानाम अभावे, और उसके बाद शुद्धम भवति। ज्यादा से ज्यादा आप यहां तक लिख लेंगे। ये 2 नंबर आ गया। मानव जीवन से प्राणभूता के, मानव जीवन के प्राणभूत कौन है? और मानव जीवन के प्राणभूत ये लिखा है वृक्षः मानवस्य प्राणभूतः। ये 3 नंबर पर यहाँ पर ये लिखेंगे। तो आपको मैंने 3 नंबर का उत्तर दिखा दिया। इदम प्रदूषितम कृतम, ये इदम क्या?
इदम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया? इदम प्रकृत्यै, सॉरी, आगे है संपूर्ण इति विशेषणस्य किम विशेष्य पदम। यहाँ संपूर्ण आपको देखना है कि यहाँ पर संपूर्ण कहाँ पर लिखा है और उसका विशेष्य विशेषण है तो उसका विशेष्य क्या है। तो संपूर्ण शब्द संपूर्ण शब्द का विशेषण पदस्य का विशेषण क्या है, विशेष्य पद क्या है, और संपूर्ण मानवम ये होना चाहिए। मानवई संपूर्ण विश्वम ये मिला। तो संपूर्ण का विशेष्य क्या मिला? तो विश्वम। यहाँ पर क्या लिखेंगे? विश्वम। प्रदत्तम इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम, और प्रदत्तम क्रिया का ये आपके पास सामने प्रदत्त क्रिया है तो कर्ता क्या है? प्रकृति। यहाँ प्रकृत्या लिखा है तो आप प्रकृति लिखेंगे, तो क्योंकि ये जो है प्रदत्तम कर्मवाच्य का वाक्य। समीर इति पदस्य समानार्थक शब्द गद्यांशात् चित्वा लिखता। समीर वायु को कहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है? वायु हो। आप यहाँ पर ढूंढेंगे वायु शोधनम, वायु शुद्ध और विषाक्त वायु, जैसे ये शब्द प्रयोग आया तो यहाँ पर भी विषाक्त वायु शोधनम है, तो आप क्या लिखेंगे? वायु। एक प्रश्न यहाँ छूट गया। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपर्युक्तम शीर्षकम संस्कृते न लिखता। इसका उपर्युक्त शीर्षक किसमें लिखना है? तो उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? पर्यावरणम। आप इससे ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं शुद्धम पर्यावरणम। आपके सामने एक प्रश्नोत्तर दिखा रहा हूं। एक प्रश्न ये संस्कृत में रचनात्मक कार्य है, और यहाँ पर जो लिखा है प्रतियोगितायां प्रथमे स्थाने आगताय स्वमित्र, प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने के लिए अपने मित्र को बधाई पत्र भेज रहा है। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों से चुन करके आपको बॉक्स से चुनना है, फिर लिखना है। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 1 नंबर, तो 1 नंबर में क्या लिखेंगे? कहाँ से ये लेटर लिखा है? तो ये आया खन्नातः, खन्ना नाम की जगह है, तो खन्नातः। प्रिय वर्याः, प्रिय प्यारे, किसको लिख रहे हैं? तो प्यारे मित्र को लिख रहे हैं, तो यहां पर ये लिखेंगे प्रिय वर्याः प्यारे मोहनदास। ये सामने प्रिय वर्याः मोहनदास महोदय। जयतु जीवित रहो। और आगे क्या लिखेंगे? और देखेंगे जयतु नमो नमः के साथ आगे कुछ लिखना होगा। आशा अस्ति भवन्तः सानंदा भविष्यन्ति, इस तरह का प्रयोग करेंगे। आशा है कि आप सानंदा साकुशलाः भविष्यन्ति, यह 4 नंबर पर लिखेंगे कुशलाः सकुशलाः भविष्यन्ति। हर्षस्य विषयोयम, ये देखिए 5 नंबर पर हम विषय गलत छप गया था विषम, तो हमने ये कर लिया विषयोयम, तो यहाँ से ये लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे हर्षस्य विषयोयम। ये सर्वेषां कृते यत् भवान संस्कृत अकादमी भाषण प्रतियोगितायां, संस्कृत अकादमी भाषण प्रतियोगिता में 6 नंबर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये प्रथम स्थान लिख लेंगे, प्रथमम। और उसके बाद अलभत अस्माकं परिवारः भवतां सेवायां सप्रेम
आप, हमारा परिवार आपकी प्रसन्न उससे सेवा से और प्रेम से बहुत प्रसन्न है। तो उसके बाद क्या लिखा? प्रेषयति, क्या प्रेषित करते हैं? वार्धापनम, बधाई प्रेषित कर रहे हैं। कामयत यत भवतः, कामना की जाती है कि आप संस्कृत में उन्नति करो। और उसके बाद आगे है 9 नंबर पर क्या लिखना है? स धन्यवादः। किसने लिखा है? आपका ये राधे श्याम है 10 नंबर पर, इसने लिखा है राधे श्याम। अब हमारे पास ऐसा क्या शब्द छूटा जो कि हमने नहीं भरा? सारे भर दिए हैं। तो यहाँ तो हम क्या लिखेंगे? जयतु भवान, और वो शब्द इसमें छुटा हुआ है तो हम भवान शब्द लिख लेते हैं अपनी तरफ से। इस तरह से हमने देखा कि हमने आपके पास ये थोड़ा सा हल्का प्रिंट है, फिर भी मैं आपके पास प्रश्न पत्र को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, और इसको देखने के बाद कुछ और धुंधला है, और वो धुंधला इतना ज्यादा धुंधला है कि मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी है प्रश्न में, ये अभी हमने एक प्रश्न पत्र पहले हल किया, उसी प्रश्न पत्र का है। और ये अनुवाद, जो संस्कृत में अनुवाद है, ये सारे के सारे वहां पर हैं, मैंने अभी करा दिया है। और हिमालय से संबंधी, ये वृक्ष से संबंधी एक आर्टिकल है। आपको 4 नंबर पर वृक्ष के संबंध में कोई आर्टिकल लिखना है, तो हम वृक्ष के संबंध में एक आर्टिकल आपको दिखा। हाँ, तो आगे देखिए, वृक्षानाम महत्वम, हमने वृक्ष के महत्व पर जो है एक आर्टिकल देखना है। वृक्षा अस्माकम जीवनस्य आधार सन्ति, वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष पर्यावरणस्य शुद्धता यही रक्षा यही च वृक्षानाम परमावश्यकता अस्ति। वृक्षा प्राणदायिनी ऑक्सीजन वायुं प्रयच्छति, अशुद्धम कार्बन डाइऑक्साइड वायुं गृह्णन्ति, ते अतिवृष्टिम अनावृष्टिम च रुन्धन्ति। वृक्षाणाम हरितिमा सघनता, तेषां पुष्पाणाम सुंदरता, सर्वेषां चित्तम हरन्ति। इस तरह से हम 5 वाक्य बना लेंगे। और 5 वाक्य बनाने के बाद हमने जो यहाँ यह वृक्ष पर से संबंधित था, और उसके बाद यहाँ जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इन प्रश्नोत्तर का ये क्या कहते हैं, गंगा हिमालय से प्रकट होती है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, मेरे घर संस्कृत का कार्यक्रम हुआ गांव में। तो ये सारे के सारे वाक्य हमने अभी अभी हल किए हैं, लेकिन इतना धुंधला है इसलिए दिखाई नहीं देता। तो आप इसको पिछले प्रश्न पत्र से लिख सकते हैं। आगे एक पैराग्राफ है अपठित गद्यांश में, वत्सराज है इदम, ये सुन करके, और ये भी हमने अपठित गद्यांश अभी अभी हल करा। उससे आगे देखते हैं। आगे है मंजूषा में दिए हुए हैं कुछ चीजें को, इसको भी हम दिखाते हैं। ये अगला वही फिर से प्रश्न पत्र है। इससे पहले वाले प्रश्न पत्र को आपको दोबारा से देखना है। कतुष्निम बभूव अनिच्छन्नपि वत्सराज भोजम, ये सारे के सारे प्रश्नोत्तर का हमने अभी पिछले प्रश्न पत्र में हल किया। मदालसा पाठ को भी हमने अभी अभी हल किया। और उसके बाद एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना, और ये श्लोक है आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण सर्वरी। हम इसके भरने वाले स्थान को देखते हैं। एकेनापि विद्या सहितेन एकेनापि सुपुत्रेण, यहाँ पर सुपुत्र यदि भरा हुआ है, सुपुत्र के बदले में सुत शब्द दिया है, तो हम इसको यहाँ ये लिख लेते हैं सुतेन। ये सुतेन या सुपुत्रेन भर सकते हैं। विद्या युक्तेन या विद्या सहितेन, और विद्या सहित
आनंदितः संपूर्ण वंशः, 2 नंबर पर आनंदित भरेंगे और वंश भवति विद्या सहितेन सज्जनेन, यह सज्जनेन 2 में भरेंगे। 3 नंबर पर आनंदिता भवति येन प्रकारेण, जिस प्रकार से रात्रि और चंद्रमसा शोभते, 4 नंबर पर चंद्रमसा भर देंगे। अनेक संशयच्छेदी, एक श्लोक और मिला है। अनेक संशयच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव स, 9 नंबर पर है। और इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि अन्वय है शास्त्रम अनेक संशयच्छेदी, इसको हम पहले लिखेंगे। और परोक्षार्थस्य दर्शकम, ये 2 नंबर पर भरेंगे। सर्वस्य लोचनम 3 नंबर पर भरेंगे। यस्य नास्ति स अंध, 4 नंबर पर भरेंगे। आगे है मानधाता च महीपति कृत युगे, इसको यहां से लेकर के यहां ले आएंगे। सेतुर्येन महोदधौ विरचित क्वासौ दशस्यांतिक, इसको यहां पर ले आएंगे। अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतया याता दिवम भूपते, ये इसको यहां ले आएंगे। नैके नापि समम गता वसुमति मुंजस्त्वया यास्यति या नूनम त्वया यास्यति। इस तरह से हम इस श्लोक को यहाँ पर कवर कर लेंगे। इस तरह से यद्यपि हमारे पास ये एक छोटा सा प्रश्न पत्र तो बड़ा ही था, लेकिन धुंधला था, इसलिए हम इसे नहीं दिखा सके। और मैं आपको पूरा ये जो श्लोक है, ये श्लोक पूरा लिखित दिखा रहा हूं। और इस श्लोक को आप यहां से देखिए। मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचिता क्वासौ दशस्यांतिक अन्ये वापि युधिष्ठिर, चापी होना चाहिए। युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवम भूपते नैके नापि समम गता वसुमति नूनम त्वया यास्यति। यही एक श्लोक दिया है, एक ही श्लोक से इसने पूरा भरवा लिया है। और इस तरह से आपका ये प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। इस प्रश्न पत्र में कुछ धुंधला होने की वजह से मैं हर चीज नहीं दिखा पाया, लेकिन मैंने देखा कि वे पिछला जो मैंने प्रश्न पत्र सॉल्व किया है, उस प्रश्न पत्र में सब दिया हुआ था। इसी के साथ मैं इस प्रश्न पत्र को यहाँ विराम देता हूँ। आप इसे देखिए, इससे पहले वाले प्रश्न पत्र को भी देखिए। धन्यवाद।